आपका नोट्स नहीं तैयार करना है, आपको जो मैं पढ़ाया हूँ, जो एमसीक्यू कराया हूँ, अब देखो वो कहाँ पर हमारे उसमें देना सुनना में है, उसे हाइलाइट कर, ऐसा हाइलाइट कर लो, सुगर कलर का, ठीक है, सुगर कलर का, इस सुगर कलर है, इस कलर का लेना, तो ये से यहाँ से कम से कम अगर हो सकता है यहाँ पे दोनों बार बढ़ा पाओ, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे दोनों बार आपको यहाँ से बढ़ा सकते हो, दोनों बार यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है, बहुत। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। साथियों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए हम बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करेंगे। हम बिना कोचिंग के घर बैठे तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कौन कौन सी बुकें लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो हम पॉइंट पहले आपको बता देता हूँ किस किस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टडी मटेरियल पर, यानी कि हमारा जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना है, वो स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, जो कि हमें यूपी कैड और सीयूटी के ध्यान में, और डीडीयू, साथ में डीडीयू भी इंक्लूड है इसी में। और बाकी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका यूपी कॉलेज का हुआ, टीडी कॉलेज का हुआ, तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वो तो आपके निकल ही जाएंगे। मेन आपका फोकस है मेरा यूपी कैडर पर, और इसमें सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगा हम किसमें टारगेट कितना लेकर चले, यानी कि हम किस सब्जेक्ट में, मान लो कि यूपी गाइड की बात करें तो 50 आते हैं आपके बॉटनी में, आपका जूलॉजी और बॉटनी मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो एक सब्जेक्ट यानी कि एक में 25 आएंगे, बॉटनी में कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से कितने आपका टारगेट लेकर चलना चाहिए कि इतने क्वेश्चन इसमें हमें सही करने हैं, वो अभी से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो है वो अभी से करनी होगी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं इस पे बात करूंगा कि टारगेट कितना आपका होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हमें जो है सही करने हैं 200 में से, ये आपको बताऊंगा। इसी में कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। इस सारी डिटेल जो है आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, बेहतरीन तरीके से देखिएगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो उसी लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मेरे नंबर पर, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी मैं ऊपर लिख भी दूंगा, ठीक है, अभी आगे। और तो वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई समस्या होती है आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो सकता है रिप्लाई आपको थोड़ा देर में मिले, लेकिन मिलेगी, ये मान के चलना, मिलेगी, भले ही थोड़ा देर में मिले, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल की बात करें तो बुक की, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बुक कौन सी लिए सर। तो बुक हमेशा मैं दो ही बुक को आपको रिकमेंड करता हूँ। एक तो एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें कि आपकी जितना भी एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, उद्यान हो, एग्रोनॉमी हो और पशुपालन हो, ये सारे चीजें आपके एक ही बुक में कवर हो जाएंगी। उस बुक का नाम है नेमरा सुंडा। नेमरा सुंडा के द्वारा लिखी गई बुक है। आप सीधे इतना बोलिएगा कि नेमरा सुंडा बुक चाहिए हमें, हिंदी वॉल्यूम फर्स्ट, तो वो दे देगा दुकानदार, ठीक है। कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आती है, जिसके राइटर है, ऊपर दिख भी रही होगी आपको, ठीक है, एनआर सुंडा, ठीक है। तो सुंडा जी की जो है बुक आपको लेनी है, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। चाहे आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इनफ है। वो बुक अपने आप में इनफ है, बस उसे तैयार करना है। दूसरी अगर बुक की बात करें तो हम आपको रिकमेंड करते हैं एक ही जूलॉजी के लिए, और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए, इन 4 सब्जेक्टों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कौन सी बुक आपको रिकमेंड करूंगा मैं? ए के त्रिपाठी की वॉल्यूम 2, ए के त्रिपाठी की वॉल्यूम 2, उसे आप ले लीजिएगा। बस ये 2 बुकें आपको लेनी है बस। इसके अलावा आपका 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए किसी भी बुक पर, क्योंकि कम समय में आपको रिवीजन ज्यादा करनी है। यानी कि एक बुक पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम ढेर सारी बुकें पढ़ो और एक बार भी ना पढ़ पाओ। समझ लो बात को? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें इसके बाद आपको क्या करना है। मैंने आपको 2 बुकें बता दी, इसके बाद जो मैं नोट्स दूंगा आपको, ठीक है, कुछ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, कुछ नोट्स में कोचिंगों के नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक कोचिंग वाला वहां पर पढ़ रहा है और ये घर पर पढ़ रहा है, तो वो जो कंपटीशन में बैठे तो कोई अंतर रहे। मेरा यही मानना है कि जो नहीं जा सकता है कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको इतना कंटिन्यू हम देंगे खुद कि वो कोचिंग वाले के बराबर जो है बैठकर कंपटीशन करेगा, तभी तो एक बराबर का कंपटीशन होगा ना। ये क्या थोड़ी है तुम यहाँ हो घर पर बैठ के तैयारी कर रहा है, उसके बाद चलने के बाद नोट्स नहीं है तो कंपटीशन कहाँ करेगा, तो ये इसका ज्यादा हो जाएगा ना। तो मेरा यही मानना है कि ये वाला भी यहाँ पर रहेगा, चाहे वो कोचिंग जाए या ना जाए, ठीक है, दोनों बराबर के टक्कर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा होती है, ठीक है, क्योंकि देखो आपको भी पता है कहीं कोचिंगों के नोट्स आपको मिक्स करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे सार्वजनिक में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की आपको पता होगा, 149 रुपए की है, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपके, क्या प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें कि आपकी डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। थ्योरी मैंने आपको बता दी, ठीक है, थ्योरी के लिए 2 बुकें बता दी आपको। प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पर डेली आपको कम से कम 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक तो ये रहा, साथ ही साथ उसी जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, समझ लो बात को, जो बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे उन्हें ही मैं नोट्स दे पाऊंगा,
ये मैं क्लियर कर बता दे रहा हूँ। आज ही मैंने एक वीडियो ली थी जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी बीएचयू के क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ कराए थे, बाकी के बचे हुए वो आगे अगले संडे को कराएंगे। तो उसकी जो पीडीएफ है तो वो मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल पाऊंगा और कहीं नहीं डाल पाऊंगा। बाकी यूट्यूब पे पड़ा है, जिससे नहीं ज्वाइन करना है तो अपना यूट्यूब से नोट्स तैयार कर सकता है। बाकी पीडीएफ मैं वहां पर आपको दे दूंगा। और बात करें हम जो कि नोट्स होंगे उसी ग्रुप में आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में। 149 रुपए है, ज्यादा रुपए मैंने नहीं रखी है, ये सिर्फ 149 रुपए इसलिए रखी है, मुझे टाइपिस्ट को देने पड़ेंगे, वरना मैं ये भी नहीं रखता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 रुपए मुझे आपका नहीं चाहिए, बस आपका प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, बस वही मेरे लिए काफी होगा। ठीक है, बस आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो एक दिन इससे भी ज्यादा मिल जाएगा, बस आपका प्यार सपोर्ट बने रहेगा, लेकिन आपको मैं कंटेंट पूरा दूंगा, ये आप निश्चित हो। ठीक है, दूसरी चीज आपकी, ये तो मैंने 2 बुकें बताई आपको, नोट्स बता दिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी आपको बता दिया प्रैक्टिस कैसे करोगे। और इसके बाद आपकी जो क्लासेस है, ठीक है, बुक्स तो आपको मैंने बता दी, ठीक है, अब क्या क्लासेस भी आपको दे रहा हूं मैं यूट्यूब चैनल पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, वो भी टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम में जो आएगा उसे कवर करवाऊंगा आपके यूट्यूब चैनल पर, थ्योरी प्लस एमसीक्यू विषय, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया अभी बॉटनी चालू की है, ठीक है, बॉटनी और सामान्य कृषि, ठीक, तो उसमें थ्योरी प्लस आपकी बॉटनी, थ्योरी प्लस आपके एमसीक्यू स्टार्ट किए, उसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा उसी ग्रुप में। तो अभी मटेरियल की अगर बात करें तो वो सारी चीजें आपको पता चल चुकी है कि आपको क्या क्या करना है। बुक्स आपको लेनी है, नोट्स आपके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है जिसपे आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं तो अपना जो यूट्यूब से नोट्स बना सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस, तो अपना वो कर सकते हैं, क्योंकि फायदा है आपको टेस्ट सीरीज लेने में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी साथ ही साथ एमसीक्यू की। ठीक है, तो प्रैक्टिस सिर्फ आपकी चलती रहेगी, टेलीग्राम पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस अब बात करेंगे पढ़ना कैसे, ये चीज तो आपके पास होनी चाहिए। अब पढ़ना कैसे उसकी अगर बात करें, देखो जो हमारे टेस्ट प्रैक्टिस सेट चलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पर जब चलेंगे, जो हमारी नेमरा सुंडा बुक है, तो उस बुक को एक सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे। जैसे कि हमने सामान्य कृषि लेकर उठाया है, तो सारी बुक को मैंने शुरुआत से आपके एमसीक्यू रखते हुए चलूंगा, हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू बनेंगे वो सब लेकर चलूंगा, पूरा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास बुक है तो आपको उसका नोट्स नहीं तैयार करना है, आपको जो मैं पढ़ाया हूं, जो एमसीक्यू कराया हूं, अब देखो वो कहां पर हमारे उसमें नेमरा सुंडा में है, उसे हाइलाइटर, ऐसा एक हाइलाइटर ले लो सुग्गा कलर का, ठीक है, सुग्गा कलर का, ये सुग्गा कलर है, तो इस कलर का लेना, क्योंकि इससे अच्छा रहेगा, चमकता ज्यादा है, तो इससे आप उसको हाईलाइट करते रहना। इससे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपको, मान लो कि तुमको, ठीक है, ये मैंने बताया यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो इसे हाईलाइट करना, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है, तो इससे जो है आप क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे, हाईलाइट हुए ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से आपको हाईलाइट करना है, ताकि बाद में आपको वीडियो ना देखनी पड़े। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो आपको 1 से 2 बार, इसके अलावा सिर्फ वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको किताब को पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-4 5-5 घंटे की तुम मैराथन लिए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, कुछ नहीं समझ में आएगा लास्ट में। किताब को दोस्त बनाओगे तभी फायदा में रहोगे, किताब को पढ़ना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी वीडियो खुद बता रहा हूँ कि हमारी वीडियो तुम मात्र 2 बार की ज्यादा ना देखना, सिर्फ आप जो मैंने उस पर बताया है उसको हाईलाइट कर लेना, अपनी किताब जो नेमरा सुंडा बुक है उस पर हाईलाइट करना, और उसके बाद में बार बार उसको रिवीजन करना, रिवीजन उसको करना किताब से। ठीक है, क्योंकि समझ में आपको 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को 1 ही बार में आ जाए और कुछ बच्चों को 2 बार में तो आ ही जाएगा, ठीक, समझ में, तो उसे हाईलाइट कर लेना बस, अब उसे बार बार रिवीजन में अपने रखना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। और क्या बात करें, इसी प्रकार से आपकी जो वॉल्यूम 2 होगी उसके भी आपको इसी प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन आपके डिजाइन करके लाऊंगा कि आपका उस भी चैप्टर वाइज ही चलेगा, आपका सारी चीजें चैप्टर वाइज चलेंगे, तो आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो मिलेंगे उसे आप हाईलाइट करते जाइएगा, हाँ ये चीज हमें पढ़नी है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो ये आप चीज आप समझ चुके हैं, ऐसे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि डेली आपके प्रैक्टिस से चलने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू चलेंगे, इससे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर होता चले जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी बात हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा है कितना स्कोर हमें करना है। ठीक है, हमें कितना स्कोर करना होगा इस यूपी कैट की एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है और उसमें हम कितना टारगेट, यानी हर सब्जेक्ट वाइज हमारा कितने का टारगेट लेकर चलना चाहिए। जब इतना टारगेट आप लेकर चलोगे तब जाके जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे इसकी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, जीएस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम जो है आपका, ये मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना तो आपका होना ही चाहिए टारगेट अभी। ठीक है, ये मैं सीएसए के लिए, बाकी आप बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, और यूनिवर्सिटी वाइज की किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आपका 10 तो इसमें होना चाहिए 20 में से। और ये भी याद रखिएगा, जीएस में आप
जो सोचो कि 20 में से 20 का या 20 में से 15 का टारगेट लेके चलो, तो ये सुनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि ना उसका प्रीवियस पेपर मिलता है ना कहीं कुछ। इससे आपको पता ही होगा। तो इसमें मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है 10 का, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पता है कि हल्का जो है जनरल एग्रीकल्चर के रहेंगे, वो भी क्वेश्चन आपके जीएस में आ जाते हैं। और कुछ जो आपके जैसे जनरल यूपी के, यूपी संबंधित क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय जंतु क्या है, ये सब चीजें मतलब कि थोड़ा यूपी से आ जाते हैं क्वेश्चन। बाकी आपका जो जीएस में अगर बात करें हम, तो जीएस के लिए आपका जो आपका संविधान है, संविधान से क्वेश्चन खूब बनते हैं। संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार है, यहाँ से क्वेश्चन आपके दबा के पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जीएस में ये वाला प्रश्न तो आपको तैयार ही करना पड़ेगा। और जीएस के बारे में मैंने बताया नहीं आपको कैसे पढ़ना है। जीएस की अगर बता दूं तो आपको जीएस की मैं कंटिन्यू क्लासेस आपकी कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा जीएस की, तो वो आप लेते रहिएगा, ठीक है। जीएस के लिए आप प्रैक्टिस लेते रहिएगा, उससे आपका 10 नंबर बड़े आराम से आप कवर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर उसी को फोकस करोगे, अगर नहीं आया तब क्या करोगे। तो जीएस का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं जीएस में आपको बताता हूँ 10 नंबर आप टारगेट लेके चलो। अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो यार ठीक पोजीशन पे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं होने वाली है। तो उसमें आपको अंदर से ये नहीं होना चाहिए यार मुझे इसमें जीएस में बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसा ना मैं सोचना है। अगर 10 आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, क्योंकि जीएस में ऐसा है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आप पूरा करंट अफेयर पूछ दे, भाई करंट अफेयर भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने लिखा तो है नहीं कि करंट अफेयर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो ये कहीं से भी कुछ हो सकता है। तो मान लो 10 जो नंबर क्वेश्चन रहेंगे वो एवरेज रहेंगे, जो बच्चा कर पाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल ही रहेंगे, जो बच्चा कर ही लेगा, ठीक है। तो जीएस आपको टारगेट करना है 10 नंबर की। कृषि भौतिकी बताएं अगर बात करें तो बहुत बच्चों की इसमें दिक्कत होती है, तो इसको हम टारगेट देते हैं कि आप इसमें कम से कम आपको इसको 15 का टारगेट आपका होना चाहिए, कि 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 15 का टारगेट आपका होना चाहिए, इतना तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इसके ऊपर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं टारगेट मानता हूँ कि 25 में से आप 15 तो आपको बड़े आराम से कर पाओगे। जो क्वेश्चन कुछ कठिन आते हैं वो नहीं कर पाते तो सभी नहीं कर पाएंगे, तुम्ही क्या थोड़ी सभी नहीं कर पाएंगे। तो 115 जो है आपका मान चलिए। कृषि रसायन की अगर बात करेंगे तो इसमें भी मैं आपको टारगेट 15 का ही दूंगा। इसमें भी बच्चों की बहुत ही हालत टाइट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का मैं इसमें भी टारगेट आपको देता हूँ कि 15 आपको उसका टारगेट लेकर चलना है। मैं अभी आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपसे पूछूंगा, साथ ही साथ आपको संडे संडे आपको ऑफलाइन भी क्वेश्चन दूंगा, मॉडल पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर आपको एक सेंड करूंगा, और आप ईमानदारी से उसे सॉल्व करोगे ओमार सीट पर, ठीक है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेंगे उन लोगों को सभी को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये यहाँ पर भी आपको 15 का टारगेट होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें कृषि जंतु विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान की जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका टारगेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जंतु विज्ञान जो है इसमें आप 20 क्वेश्चन तक जा सकते हो, इसमें कोई नो डाउट है आपके 20 क्वेश्चन तक आप इसमें बड़े आसानी से जा सकते हो। 5 क्वेश्चन छोड़ दे तो 20 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे आएंगे जो आप कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका 20 नंबर आपका यानी 20 क्वेश्चन जो है हमारे टारगेट में होने चाहिए। 20 क्वेश्चन हमारे टारगेट में होने चाहिए कि 20 क्वेश्चन हमें हर हाल में सही करना है कृषि वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। क्योंकि भाई जंतु विज्ञान ये भौतिकी रसायन तो सबकी अच्छी होती नहीं है। हो सकता है किसी की बहुत अच्छी हो तो वो बढ़िया बात है, हो सकता है किसी की वनस्पति विज्ञान कमजोर हो लेकिन भौतिकी बहुत अच्छी तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो लेकिन वनस्पति विज्ञान में मानता हूँ कि आपका इतना टारगेट होना चाहिए कि बहुत बच्चों के समझ में आ जाती है फिजिक्स की अपेक्षा। और सस्य विज्ञान की अगर बात करें तो सस्य विज्ञान का भी मैं आपको 20 नंबर का ही टारगेट दूंगा, कि 20 नंबर भी आप यहाँ से टारगेट करके चले। 5 क्वेश्चन ऐसे कुछ हो जाते हैं जो नहीं आते मान लो, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर बड़े आराम से सही हो जा सकते हैं। इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे, और बताऊंगा अगर आप लोग ये ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर अगर आपको बेहतरीन करनी है तो इसके लिए नेवरा सुंडा इज अ बेस्ट बुक। इसके अलावा आप कोई बुक न पढ़िए, बस इसी बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। बस इसी बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस लगाइए दबा के, ठीक है। इसीलिए करते रहिएगा तो आपका जो आपका एग्रीकल्चर पोर्शन है वो आपका बहुत बेहतरीन होगा। और अगर एग्रीकल्चर बेहतरीन है तो यानी आपका सिलेक्शन बेहतरीन है। तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपका एग्रीकल्चर बेहतरीन है। सस्य विज्ञान आपका 25 में से 20 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए। और अगर बात करें पशुपालन की तो इसमें आप कर सकते हो 10 में 10 कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और आप सभी लोग इसको कर सकते हो। आप लोगों को जो पेपर दूंगा ना मेमोरी बेस्ड पेपर, ठीक है, देखो कल से आपके टेस्ट चालू होगी तो कल या परसों में आपको सेंड करूंगा, तो आप लोग देखेंगे कैसे प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कृषि पशुपालन, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर आपके बड़े आराम से कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो इसमें, तो आप 10 में 10 से कर सकते हो। इसमें ज्यादा हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपका उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की बात करें तो ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, किसका क्या भाग खाने वाला भाग है, ऐसे प्रकार से बहुत कॉमन क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं आपके उद्यान विज्ञान में। तो यहाँ से भी
आप कम से कम इसमें 13 क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। 2 क्वेश्चनों को छोड़ दे 13 क्वेश्चन बड़े आराम से इसमें निकाल ले जाओगे। इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आप 6 नंबर टारगेट कर चलिए कि 10 में में 6 नंबर तो बड़े आराम से जो हमारे 6 क्वेश्चन है, हम बार-बार नंबर क्वेश्चन हमें करने हैं। कितने? 6 क्वेश्चन हमें करने हैं, 6 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है कृषि गणित। कृषि गणित भी आपकी कभी दिक्कत करती है तो इसमें मैं टारगेट आपको देता हूँ 8 नंबर। 8 से 10 अगर करोगे तो अच्छी बात है। मैं उन बच्चों के बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है गणित में, तो उनके लिए कम से कम इतने में टारगेट इतना होना चाहिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपका इसे ही टारगेट होना चाहिए। हो सकता है किसी का एक बढ़िया हो एक खराब हो, तो हो सकता है इसमें आपका वनस्पति विज्ञान बहुत खराब हो लेकिन फिजिक्स अच्छी हो तो अच्छा है, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, तब आपका कम से कम 15 इसमें होना चाहिए, 20 उसमें होना चाहिए टारगेट। तो ऐसे आपको टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा। जब आपके पास कोई टारगेट होगा तभी आप बेहतरीन तरीके से जान पाओगे हाँ इतना इसमें हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप जोड़ोगे तो लगभग कितने आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे तो 135 आपके आ जाएंगे, 135। ठीक है, 10 से आपके यहाँ पर 10 15 25 25 25 25 और 15 40 40 और 20 60 60 और 20 80 80 20 100 100 तो यहाँ हो गए आपके 100 यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, 100 और इसके बाद 8 और 13 ये हो जाएंगे तुम्हारे 21 हो जाएंगे, 21 और 6 27 27 और 8 35 35 135 आपका यहाँ पर टोटल बन जाएगा 135। तो ये 135 नंबर जो 135 क्वेश्चन है, ठीक है, 135 जो हमारा क्वेश्चन है इनको तो टारगेट आपका रहना ही चाहिए। इनसे कम तो आपको नहीं टारगेट लेकर चलना है। बात की बात अलग है कि पेपर कैसा आता है, ज्यादा हार्ड आ जाता है। ठीक है, तो भाई कम होंगे। ठीक है, सभी लोग कम करेंगे। अगर इजी आ जाता तो सभी लोग अधिक करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप लोग देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर जो सिलेक्शन पाए हुए बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग बातें जब उनसे करता हूं मैं तो वो यही बताते हैं भैया मैं इसी रेंज में करके आया हूँ, इसी रेंज में हमारा एडमिशन हो चुका है। आप अगर आप चाहोगे बात करना किसी ऐसे एस्पिरेंट से जो पिकआउट क्वालिफाई कर चुका है 2023 वाला, तो उसका भी मैं नंबर आपको दे दूंगा, मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, आप उससे बात भी कर सकते हो। ठीक है, अपने ही उनको भी मैंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए थे, बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयारी की है, आज सीएसए में है वो, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। देखो 135 क्वेश्चन जो है आपका टारगेट पर बिल्कुल ही होने चाहिए। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर आप इसमें बढ़ा सकते हो तो कहाँ कहाँ नंबर और बढ़ा सकते हो। अगर और बढ़ाने की अगर बात करें तो जीएस में आपके 2 नंबर बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम अगर हो सकता है यहाँ पर 2 नंबर आप बढ़ा पाओ। ठीक है, थोड़ा सा अगर मेहनत और बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 2 नंबर आपको यहाँ से बढ़ा सकते हो, 2 नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। ठीक है, भौतिकी यहाँ पर आपके 3 नंबर बढ़ सकते हैं, मेहनत करोगे अगर थोड़ा सा। और रसायन विज्ञान में 3 नंबर आप बढ़ा सकते हो। जंतु विज्ञान में आप ऑलरेडी ही 20-20 हो, बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं होने वाली है आपकी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चलिएगा बेहतरीन तरीके से। अगर आप इसमें मेहनत कर लिए, पशुपालन में अगर मेहनत कीजिए तो अच्छी बात होगी। पशुपालन में आप बढ़ सकते हैं आपके नंबर। ठीक है, शास्त्र विज्ञान में आपके नंबर बढ़ सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे। ठीक है, और बात ये है नेमरा सुंडा तुम रट जाओ। नेमरा सुंडा का जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा आपके टिप्स पे होगा। तो एक क्वेश्चन जब एग्रीकल्चर में आप मेहनत करोगे तो आपका फायदेमंद रहेगा। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में आपका फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी होती हैं। और इसी प्रकार से मैथ में अगर थोड़ी सी अगर मेहनत कर लो तो यहाँ पर भी 2 नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर छूटे हैं। 12 नंबर छूटना बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पर आपके 2 नंबर बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी गणित में और रसायन और भौतिकी में 3-3 नंबर बढ़ाने की बात की है, जीएस में 2 नंबर, और बाकी तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो और भी नंबर। ठीक है, अगर मेहनत की है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप अगर बात करें तो ये लगभग ये आपका पहुंच जाएगा 10 और यानी कि 145। तो आपका टारगेट कितना हो जाएगा 145। 145 आपका इनफ है बाबू, आपका सीएसए में एडमिशन हर हाल में हो जाएगा। आप 145 करके आइए सही, आपका हर हाल में एडमिशन सीएसए में हो जाएगा। इतना ज़्यादा नहीं जाता है कट ऑफ। आप ये भी आपको पता होगा इस बार जो है हमारा 5वां यूनिवर्सिटी जो है गौतम बुद्ध वाली जो यूनिवर्सिटी है कुशीनगर में जो खुल रही है इस बार, वहाँ पर भी आपका चालू होने वाला है। ठीक है, तो सीटें ऑलरेडी हर साल बढ़ती है, तो इस बार साल भी कुछ ना कुछ बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो आपका ऑलरेडी जो भी किताब बढ़ने वाली होगी वो थोड़ा फिर डाउन होगी। ठीक, तो अब ओवरऑल ये मान चलिए 145 का टारगेट बहुत ही शानदार होना चाहिए आपका। 135 मैंने अपने हिसाब से दिया है। ठीक है, मुझे लगता है इसके बीच में आपका होना चाहिए, बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कितना आपको करना ही चाहिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 145 का भी इस प्रकार से हम नंबर अपने कहाँ बढ़ा सकते हो, कहाँ नंबर आप बढ़ा सकते हो, ये चीज मैंने बात की है यहाँ पर। और अगर ओवरऑल बात करें कि देखो ये जनरल की बात की है, ये ओवरऑल मैंने जनरल की बात की है। एससी वाला जो छात्र है, देखो जनरल और ओबीसी वो दोनों सेम ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। मामूली सा अंतर भी बहुत माइन्यूट अंतर होता है, वरना जनरल ओबीसी को एक ही में सीटें बांट देते हैं। खाली मुल्क को कहने को होता है कि ओबीसी का इतना उतना, वो कुछ नहीं होता है, सब एक ही में बांटती जाती हैं सीटें। तो आप जनरल ओबीसी अपना इतना ही मान के चलना, उसमें कुछ नहीं है। एससी वालों की अगर बात करें तो एससी वाले जो है अपना थोड़ा और इससे डाउन कर लेंगे। 10 नंबर बहुत है आपके, 10 नंबर ज्यादा नहीं, 10 नंबर आप डाउन कर लेंगे अपने, तो आप सीएसए के दावेदार होंगे। इसके सीएसए के दावेदार होंगे।
ठीक है, ये तो मैंने अपना हिसाब से टारगेट दिया है आपको। बाकी अगर आप 120 तक भी हो, 120 तक हो तो आप चिंता मत करो। 120 तक हो यानी कि 100 से ऊपर हो ओवरऑल, ठीक है। 100 से 120 के अंदर भी हो तो ठीक है, तुम्हारी पोजीशन ठीक है। अगर मेहनत करोगे तो निकल जाओगे, ठीक है, निकल जाओगे। भले ही कोई कैंपस मिल जाए आपको, कैंपस भी होते हैं ना इनके, कैंपस भी होते हैं यानी कि इनके अटैच कॉलेज भी होते हैं। इनसे अटैच जो कॉलेज होते हैं वो भी आपके लेकिन डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी की ही होती है। सिर्फ वो कॉलेज आपका कहीं दूसरी जगह पे होता है। जैसे कि एनडी का आजमगढ़ में है और आपका सीएसए का लखीमपुर में है, एक हरदोई में भी बन रहा है, ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीजें जो होती हैं, आप अगर 100 से 120 के बीच में भी हो तो मेहनत करो बाबू, निकल जाओगे। अभी बहुत समय है, ठीक है, अभी बहुत समय है, निकल जाओगे, ठीक है। कोई ना कोई कैंपस मिल जाएगा। ये मैंने बात एक बीएससी एजी की है। अभी और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, बीसीए फिशरीज होता है, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, उनके सर्फिस कदम नीचे जाती है। तो मैं बीएससी एजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बीएससी एजी की मैंने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, अगर सिर्फ एडमिशन ही चाहिए तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका बहुत बढ़िया है। 100 से 120 के अगर बीच में हो, सही बात करो, यहाँ पर गलत की बात नहीं, काट पीट के आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक। इतना आपका टारगेट बिल्कुल होना चाहिए शानदार तरीके से, पूरा ईमानदारी से मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है, ठीक। इतना अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आपका इंक्रीज होगा, 100% इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। हर एक चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, जो मैंने बताया आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुकें लेनी है, कौन कौन सी आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए, वो मैं दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज वगैरह क्यों मैं पीडीएफ वहीं पर दे पाऊंगा, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ कारणों सार्वजनिक नहीं हो सकती है कुछ चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ चुका होगा बेहतरीन तरीके से। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग टेस्ट सीरीज लेंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे। बाबू 149 रुपए तो आप लगा ही सकते हैं, मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। ये समझ लो कि आपने उस टाइपिस्ट को देना है बस, ठीक है, आपको उस टाइपिस्ट को देना है बस, ठीक है। ये आपके लिए है, तो ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। आप लोगों की डिमांड थी सर आप पढ़ाइए, आपके चैनल से मुझे पढ़ना है, मैंने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपसे की है, मुझे समझ में आया है आप ही से तैयारी करवाई मेरी, इसलिए मैंने आप लोगों की डिमांड पर ये जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। बाकी मुझे जो पढ़ाना है यूट्यूब पर, वो तो मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का।